बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है मिस्ट्री ऑफ रामकृष्णन परमहंसा। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को, उसके अलावा लोग चैनल के स्वयं लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 19वीं सदी का भारत, जब कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट था कि एक ब्राह्मण नीचे माने जाने वाली जातियों के घर का पानी तक नहीं पी सकता था, तभी एक लड़का समाज के खिलाफ जाकर ऐसी हरकतें कर रहा था जो उस समय में पाप से कम नहीं थी। वो वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों के घर जाकर खाना खाता और उनका बचा हुआ खाना भी प्रसाद की तरह ले लेता। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने ईगो को तोड़ने के लिए वो उनके घर जाकर उनके टॉयलेट्स तक साफ करता, कभी अपने हाथों से तो कभी अपने बालों से। वो अक्सर प्रार्थना करता था कि माँ, मेरे अंदर से ये सोच मिटा दो कि मैं कोई बड़ा हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ और बाकी लोग नीचे हैं, क्योंकि वो सब भी तो तुम्हारा ही रूप है ना। सोचो उस जमाने में ये कितना शॉकिंग रहा होगा। उसका यही मानना था कि हर इंसान में भगवान है। पर समाज ने क्या देखा? एक ब्राह्मण लड़का जो नियम तोड़ रहा है, रिचुअल्स को अनदेखा कर रहा है, और इसी वजह से लोगों ने उसे अपवित्र, भ्रष्ट और पापी करार कर दिया। रामकृष्ण। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यही इंसान आगे चलकर स्वामी विवेकानंद का गुरु बनता है। अब सवाल ये है कि जो इंसान सोसाइटी को उस समय पागल लग रहा था, उसमें स्वामी विवेकानंद जी को क्या दिखा? हेलो एवरीवन, आई एम योर भाई अरविंद कालिया। तो चलो आज जानते हैं रामकृष्ण परमहंसा जी के बारे में। नहीं, उनसे मेरे उनका और तरह का चेहरा है। 1836 कमरपुकुर के हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक गरीब और बहुत ही धार्मिक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है गदाधर, जिन्हें आज हम रामकृष्ण परमहंसा के नाम से जानते हैं। पर जन्म से पहले ही उनके माता पिता को कुछ अजीब संकेत मिलने लगे थे। कहते हैं कि उनके पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय को सपने में भगवान गदाधर के दर्शन होते हैं और वो कहते हैं कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। खुदीराम, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। वहीं उनकी माँ चंद्रमणि देवी भी एक रोशनी को अपने गर्भ में आते हुए महसूस करती हैं, और इसी सपने की वजह से उनका नाम भी रखा जाता है गदाधर। बचपन में गदाधर को स्कूल पसंद नहीं था। वो कहते थे कि मुझे सिर्फ रोटी कमाने वाली पढ़ाई नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो सीखने में कम थे। उनकी समझने की क्षमता बहुत ज्यादा और तेज थी। वो रामायण, महाभारत और भगवत पुराण जैसे ग्रंथों को सिर्फ सुनकर ही याद कर लेते थे। थोड़ी बहुत बंगाली पढ़ लिख लेते थे और संस्कृत को भी समझ लेते थे। गांव में आने वाले साधु संत के साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, उनकी सेवा करना और धार्मिक चर्चाएं ध्यान से सुनना उनका मनपसंद काम था। फिर लगभग 6-7 साल की उम्र में उनको एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जिसके बारे में टेक्स्ट्स में काफी लिखा जाता है। उनके साथ एक अजीब घटना हुई। खेत में टहलते वक्त उन्होंने सफेद बगुलों को काले बादलों के सामने उड़ते देखा और वो इस दृश्य में इतना खो गए कि वो बेहोश होकर गिर गए। बाद में जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि उस पल में जो उन्हें पीस का अनुभव हुआ, वो उसके आनंद को शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। कभी वो अचानक गाने लगते, कभी चुप हो जाते और कभी रो पड़ते, जिससे उनकी माँ परेशान रहती थी और गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि ये बच्चा आखिर ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। पर उनके अंदर जो चल रहा था वो एक अनोखी कहानी की शुरुआत थी। और फिर 1855 में रामकृष्ण जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है। उनके बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय को दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पंडित बनने का इनविटेशन मिलता है, जिसे रानी रासमणि ने बनवाया था। वहां रामकृष्ण जी भी उनके साथ चले जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन तब तक ही जब तक 1856 में उनके बड़े भाई का देहांत नहीं हो जाता। उसके बाद रामकृष्ण जी को ही मंदिर का पंडित बना दिया जाता है। यहीं से कहानी एकदम टर्न लेती है। जब वो पहली बार माँ काली की मूर्ति देखते हैं, तब से उनके अंदर कुछ बदल सा जाता है। जहां बाकी लोग सिर्फ एक मूर्ति देख रहे होते हैं, वहां रामकृष्ण जी को एक जीती जागती माँ नजर आती है। उनके लिए वो एक मूर्ति नहीं, बल्कि उनकी अपनी माँ बन जाती है। और यहीं से उनकी भक्ति धीरे धीरे इतनी गहरी होने लगती है कि वो पूजा पाठ से उठकर एक जुनून बन जाती है। जैसे कि वो घंटों मूर्ति के सामने बैठे रहते, कभी रो पड़ते, कभी जोर से बोलने लगते, कभी ऐसी स्थिति में चले जाते जहां उन्हें होश ही नहीं रहता। वो माँ से बात करते थे,
उनसे सवाल पूछते थे, कभी कभी उनसे बहस भी करते थे, जैसे कोई अपनी माँ से करता है। माँ, क्या मैं ये खाना खाऊं, या दुनिया में इतना दुख क्यों है माँ? और उनके हिसाब से माँ उन्हें जवाब भी देती थी। उनका मानना था कि माँ सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो सच में यही है, उनके साथ और उनके पास। एक बार किसी ने उनसे पूछ लिया, क्या माँ काली सच में आपसे बात करती है? तो वो हंस पड़े और बोले, बिल्कुल करती है। तुम्हें सिर्फ दिखाई या सुनाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि वो बोल नहीं रही। धीरे धीरे उनका बिहेवियर और ज्यादा एक्सट्रीम होने लगा। वो अचानक हंसने लगते, रोने लगते और कई बार नाचने भी लगते। कुछ लोगों ने उन्हें पागल बोलना शुरू कर दिया, तो कुछ कहने लगे कि इसके ऊपर देवी का असर है। और यहीं से उनकी लाइफ और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने लगती है, क्योंकि अब वो ऐसी ऐसी चीजें करने लगे थे जो उस वक्त तो छोड़ो, आज भी लोगों की समझ से बाहर है। वैसे अगर ये वीडियो आपको अच्छी और नॉलेजेबल लग रही है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। वो धीरे धीरे दुनिया से अलग होते जा रहे थे। कभी कभी तो उन्हें भूख का एहसास भी नहीं होता था और अपने कपड़ों पर भी उनका ध्यान नहीं रहता था। लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब एक दिन भोग के समय जहां खाना मूर्ति के सामने रखा जाता था, वहां से वो खुद एक निवाला उठाकर माँ के मुंह के पास ले जाने लगे, जैसे कि किसी जीते जागते इंसान को खिला रहे हो। मंदिर के लोग तुरंत उनकी तरफ भागे और बोलने लगे कि क्या कर रहे हो, ये सिर्फ मूर्ति है, ऐसे करना नियम के खिलाफ है। पर वो हैरान होकर बोले, मूर्ति? तुम्हें दिख नहीं रहा? माँ यही है और उसे भूख लगी है, मुझे उन्हें खाना खिलाना है। इस घटना ने पूरे मंदिर में हलचल मचा दी और इसी कश्मकश के बीच कहानी में एक नई एंट्री होती है। 1881 कोलकाता, एक यंग लड़का नरेंद्र, जिसे आज हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न फिलॉसफी और लॉजिकल सोच, ये सब उनकी थिंकिंग को शेप कर चुके थे। वो ब्राह्मो समाज से भी इन्फ्लुएंस्ड थे, जहां बिना मूर्ति के एक निराकार भगवान की बात होती थी। उनका एक ही मिशन था, ये जानना कि सच क्या है। इसी तलाश के चलते 1881 में वो पहली बार रामकृष्ण परमहंसा जी से दक्षिणेश्वर काली टेम्पल में मिलते हैं। और मिलते ही वो सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आपने भगवान देखा है? रामकृष्ण जी तुरंत बोलते हैं, हाँ, जितनी अच्छी तरह से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, उससे भी ज्यादा अच्छी तरह मैंने उन्हें देखा है। ये सुनकर नरेंद्र अचंभित हो जाते हैं, पर वो तुरंत उनकी बातों में नहीं आते। उनके लिए ये सब या तो इमेजिनेशन थी या फिर एक ऐसी स्थिति जहां इंसान अपने होश में नहीं रहता। शुरुआत में वो रामकृष्ण जी के अनुभव और माँ काली से उनके कनेक्शन को समझ नहीं पाए और उन्हें ये सब एक पागलपन जैसा लगता था। तो एक तरफ इधर नरेंद्र अपने डाउट्स और लॉजिक के साथ लड़ रहे होते हैं, तो वहीं उधर रामकृष्ण जी अपनी लाइफ के सबसे कंट्रोवर्शियल फेज में एंट्री करते हैं, जहां उनके एक्सपेरिमेंट्स और भी ज्यादा हैरान करने वाले थे। रामकृष्ण जी डिसाइड करते हैं कि उनके लिए सच सिर्फ एक रिलीजन तक लिमिटेड नहीं हो सकता। वो सिर्फ माँ काली की भक्ति तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे, उन्हें हर तरीके से भगवान को खुद एक्सपीरियंस करना था। इसीलिए वो अलग अलग रास्तों पर चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले भैरवी ब्राह्मणी की गाइडेंस में वो तंत्र साधना करते हैं, एक ऐसा रास्ता जो उस वक्त के लोग बहुत एक्सट्रीम और डरावना मानते थे, पर रामकृष्ण जी उसे भी पूरी तरह जीते हैं, बिना डरे और बिना पीछे हटे। फिर वो वेदांता की तरफ बढ़ते हैं, जहां उन्हें तोतापुरी, जो एक मंक थे, वो उन्हें गाइड करते हैं। यहाँ उन्हें समझाया जाता है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, सब एक ही है। फिर एक पल ऐसा आता है जब रामकृष्ण जी इस सच में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें अपनी अलग पहचान तक महसूस नहीं होती। लेकिन वो यही नहीं रुकते, उनके अंदर एक और सवाल था, क्या सिर्फ हिंदू धर्म ही सच है? और इसका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने इस्लाम फॉलो किया। उन्होंने हिंदू रिचुअल्स को पूरी तरह बंद कर दिया, सिर्फ अल्लाह का नाम लेने लगे, अरब मुस्लिम्स जैसे कपड़े भी पहनने लगे और दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगे। इस वक्त के दौरान उनका मन हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर तक देखने से भी हट जाता है, जैसे कि उनकी पूरी सोच कुछ वक्त के लिए पूरी तरह से गायब हो गई हो। और इस फेज के अंत तक आते आते उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे प्रॉफिट मोहम्मद उनके अंदर समा गए हों। इसके बाद वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और जीसस क्राइस्ट पर ध्यान लगाते हैं। यहाँ भी उन्हें वही एहसास होता है जैसे कि क्राइस्ट उनके अंदर समा गए हों। समाज के लिए ये सब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था।
और नरेंद्र के लिए ये और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग। पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। वो किसी चीज को प्रूव नहीं कर रहे थे, बल्कि वो हर चीज को खुद टेस्ट कर रहे थे। उनके लिए धर्म कोई मानने वाली नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस करने वाली चीज थी। और अब आता है उनका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, खुद पर कंट्रोल लाना। पैसे को लेकर उनका नजरिया पहले से ही बिल्कुल अलग था। वो कहते थे तका माटी माटी तका, मतलब मनी इज मड एंड मड इज मनी। इतना ही नहीं, वो पैसे को छूना तक बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उनके लिए पैसा एक डिस्ट्रैक्शन था जो इंसान को असली सच से दूर ले जाता है। पर अट्रैक्शन और अपने मन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक और एक्सट्रीम स्टेप लिया। उन्होंने हर औरत को मां के रूप में देखना शुरू कर दिया। उनके लिए हर स्त्री मां काली का रूप थी और कोई दूसरा भाव नहीं। उनका मानना था कि अगर तुम सच में अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच को ही बदलना पड़ेगा। और ये सिर्फ उनके थॉट्स तक लिमिटेड नहीं था, उन्होंने अपनी रियल लाइफ में भी इसी सोच को अप्लाई किया। रामकृष्ण जी की शादी हुई शारदा देवी से, लेकिन ये कोई नॉर्मल शादी नहीं थी। ना उनका कोई फिजिकल रिलेशनशिप था, ना कोई यूजुअल पति पत्नी वाला रिश्ता, बल्कि ये उनके लिए एक सिंपल और प्योर स्पिरिचुअल साथ था। शारदा देवी ने उनकी सेवा की, उनके साथ एक शिष्या की तरह रही और दोनों ने एक बहुत ही पवित्र जीवन जिया। एक बार तो उन्होंने शारदा देवी की ही माँ काली के रूप में पूजा की। उनके लिए हर रिश्ता डिवाइन था, हर जगह वही एक शक्ति थी। पर फिर वो एक और अजीब और लोगों को ना समझ आने वाला स्टेप लेते हैं। वो मधुर भाव की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें राधा और गोपियों का कृष्ण के लिए जो प्रेम होता है उसी फीलिंग को महसूस करने की कोशिश करते हैं। इस साधना के दौरान वो कई दिनों तक औरतों के कपड़े पहनते हैं और खुद को वृंदावन की एक गोपी मानते हैं। और इस प्रैक्टिस के एंड में उन्हें एक गहरा स्पिरिचुअल अनुभव होता है, जैसे उनका कृष्ण से मिलन हो गया हो, जिसे वो सभी कल्पा समाधि कहते थे। अब ये सब समाज की सोच से बहुत परे था और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग नरेंद्र के लिए था, क्योंकि उनके लिए ये सब समझना और एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। नरेंद्र बार बार उनके पास आते रहते और उन्हें समझने की कोशिश करते रहते। वो आसानी से ये सब मानने वाले नहीं थे, पर धीरे धीरे उन्हें भी कुछ ऐसे अनुभव होने लगे जो उनकी सोच को बदलने लगे। एक रात उन्होंने एक अजीब सपना देखा, जिसमें रामकृष्ण जी उन्हें ले जाते हैं और कहते हैं, आओ मैं तुम्हें राधा दिखाता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद वो खुद ही राधा के रूप में बदल जाते हैं। इस सपने का नरेंद्र पर इतना गहरा असर पड़ता है कि जो लड़का पहले सिर्फ निराकार भगवान की बात करता था, वो अब राधा कृष्ण के प्रेम के गीत गाने लगता है। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक दिन रामकृष्ण जी उन्हें बागीचे में ले जाकर बस एक स्पर्श करते हैं और नरेंद्र तुरंत ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जहां उन्हें होश ही नहीं रहता। वो इस अनुभव को रोक नहीं पाते। बाद में रामकृष्ण जी कहते हैं कि उस स्थिति में उन्होंने नरेंद्र से कई सवाल किए, उसके पास्ट और फ्यूचर के बारे में, और उनके जवाब सुनकर वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि अंदर से पहले ही स्पिरिचुअली तैयार है। बाद में उन्होंने अपने दूसरों शिष्यों से कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि नरेंद्र ने अपने पिछले जन्म में परफेक्शन हासिल की थी। यही वो पल था जहां नरेंद्र का डाउट धीरे धीरे खत्म होने लगा। अगले 5 सालों तक वो रामकृष्ण जी को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और उनसे स्पिरिचुअल टीचिंग्स लेते हैं। रामकृष्ण जी उन्हें ध्यान सिद्ध मानते थे, यानी कि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इन मेडिटेशन। उसी पीरियड में नरेंद्र उनकी गाइडेंस में मेडिटेशन सीखकर अपनी इस स्किल को और भी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। पर यह ग्रोथ ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं हो पाती। 1885 में रामकृष्ण परमहंसा को थ्रोट कैंसर डायग्नोज होता है और धीरे धीरे उनकी हेल्थ गिरने लगती है। डॉक्टर्स कोशिश करते रहे, ट्रीटमेंट्स भी हुए, लेकिन उनकी कंडीशन सुधरने की बजाय और खराब होती गई। वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेने से भी मना कर देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये दर्द भी एक डिवाइन विल का हिस्सा है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई, उनके शिष्य, जिनमें स्वामी विवेकानंद भी शामिल थे, उन्हें कौसिपोर गार्डन हाउस ले गए, जहां सब मिलकर उनकी सेवा करने लगे। पर सबसे खास बात यह थी कि इतनी कमजोर हालात में भी वो अपने शिष्यों को गाइड करते रहे, उन्हें इंस्पायर करते रहे कि वो अपनी लाइफ को स्पिरिचुअलिटी और सेल्फलेस सर्विस के लिए डेडिकेट करें। उनकी बीमारी भी एक मैसेज बन गई कि बॉडी से अटैचमेंट छोड़ो और स्पिरिचुअल ट्रुथ पर फोकस करो। और फिर 16 अगस्त 1886 को वो दुनिया से चले गए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, उनका इम्पैक्ट जिंदा रहा।
नरेंद्र अब सिर्फ नरेंद्र नहीं रहे, वो बन चुके थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने आगे चलकर पूरी दुनिया को वेदांता का सच समझाया। तो सवाल अभी भी वही है, क्या रामकृष्ण जी पागल थे या फिर वो हमसे बहुत आगे थे? क्योंकि हर वो इंसान जो समझ के बाहर होता है उसे समाज के द्वारा पहले रिजेक्ट ही किया जाता है। पर कभी कभी प्रॉब्लम उनमें नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग में होती है। याद रखिएगा, जो आज हमें सही लगता है वो कभी गलत लगता था, उसी तरह जो आज सही और गलत लग रहे हैं वो भी कुछ समय बाद बदल जाएंगे। ऑलवेज योर भाई अरविंद कालिया। ऐसे बात उन्होंने एंड पे वाकई बहुत अच्छी है। की है कि वाकई में इस तरह होता है। दो जो बातें उन्होंने की है, सबसे पहले तो एंड वाली बात करूँगा कि जो हमें एक समय पे गलत लग रहा था वो सही लग रहा होता है, और इसी तरह ये चीज़ जो है वो चलती रहती है, और ये मुझे लगता है ये चेंज है ना वो कभी ब्रेक जो है वो नहीं हो पाती। और दूसरी जो उन्होंने बात की कि वाकई में कुछ इंसान ऐसे ही होते हैं कि जिन्हें समझना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। हमें उस टाइम जो है वो लग रहा होता है कि यार इनका जो एक अमल है, काम करने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि यार वो कुछ और ही थे। बिल्कुल, क्योंकि कॉन्शियस लेवल उनका बहुत ऊपर होता है और एक आम व्यक्ति का कॉन्शियस लेवल उस तरह से नहीं होता और वो समझ भी नहीं पाता। इनफैक्ट जब बात कर भी रहे थे तो मैं वो सारी चीज़ें अज्यूम कर रही थी, लाइक मेरे माइंड में कहीं ना कहीं पर चल रही थी कि बहुत मतलब ऐसा होता है कि किसी ना किसी के बारे में बात हो रही होती है कि वो अपनी ही मस्ती में रहता है, उसकी अपनी ही दुनिया है, वो ऐसी चीज़ें करता है, लेकिन लोग उसको कोई और टाइटल दे रहे होते हैं और उससे ना तो उसको कोई फ़र्क पड़ता है और ना वो उस मस्ती से बाहर निकल रहा होता है। वो खुश रहता है, वो खुश रहता है उस चीज़ के अंदर। लेकिन क्योंकि हम लोगों का जो सोचने का नज़रिया और सोचने की जो हद है वो शायद उतनी नहीं होती, बट मैं बिलीव करती हूँ कि वाकई में स्पिरिचुअल लोग जो हैं उनकी जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल लोग हैं उनकी सोचने समझने की क्षमता तो बहुत ज़्यादा होती है। और मतलब मैं कहती हूँ कि अगर किसी को सही गुरु मिल जाए तो वो बहुत ब्लेस्ड इंसान है, क्योंकि गुरु की वाकई में आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। और अगर देखा जाए तो जैसे उनकी पूरी लाइफ के बारे में बताया गया तो ज़िंदगी उनकी कठिनाइयों से ही भरी हुई नज़र आई है। उन्होंने कोई मोह माया में वो नहीं पड़े। लेकिन अगर हम लोग आजकल के बाबाओं की बात करें जिनके पता नहीं कितने फॉलोवर्स होते हैं और वो इतने मोह माया में पड़े होते हैं, और इनफैक्ट अगर बात करें उनका रहन सहन, उठना बैठना, उनकी आसाइशें, तो किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा होता कि भाई उनको किसी चीज़ की कमी है या वो कुछ त्याग रहे हैं, बिल्कुल नहीं और लगता। मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत सारे फॉलोवर्स फिर भी उनके होते हैं। खैर ये मुझे नहीं पता कि वो क्यों होते हैं लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज की वीडियो में बताया गया, मैं कहूँगी कि वाकई में होती हैं चीज़ें ऐसी, और मैं कहूँगी कि इंसान को खुद भी कोशिश करते रहना चाहिए कि एक गुरु की तलाश ज़रूर रहनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। आपको अच्छा गाइड कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी को एक कह लो कि डायरेक्शन जो है वो मिल जाती है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।